देखिए टॉपिक लिखा है संविधान संशोधन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कोई पूछेगा संविधान संशोधन तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है जी। संविधान संशोधन जो किया जाता है ना, ये पूछता है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। ठीक है जी। तो संविधान संशोधन जो किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। किसके तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। आइए संविधान संशोधन देखिए, हमारे जो संविधान में है ना, हमारे संविधान में बहुत सारे प्रावधान जो है दूसरे दूसरे देश से लिया गया है। क्या किया गया है? लिया गया। कहा जाता है हमारा संविधान जो है ना फोटो कॉपी है। फोटो कॉपी मतलब समझ रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजों को दूसरे देश से कॉपी किया गया है। ठीक जी। तो ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ना, यह पूछता है किस देश से लिया गया है। तो यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? तो उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 368 के तहत किया जाता है। ये बात समझिए। अब संविधान संशोधन होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो संविधान संशोधन में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत हमारे संविधान में किसी प्रावधान को जोड़ा या क्या किया जाता है? हटाया जाता है। हमारे मूल संविधान में किसी प्रावधान को जोड़ना चाहे हटाना के लिए जो बैठक की जाती है उसी को क्या कहते हैं? संविधान संशोधन कहते हैं। समझा गया? माने हमारे मूल संविधान में, हमारे संविधान में किसी प्रावधान को जोड़ने के लिए चाहे किसी प्रावधान को हटाने के लिए जो बैठक किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? संविधान संशोधन कहते हैं। ठीक है जी। ये किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 368 के तहत। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। पूछता है संविधान संशोधन हमारे संविधान में जो 22 को भाग है वो किस भाग में है? तो संविधान संशोधन जो है ना भाग 20 में है। किसमें है? भाग 20 में। पूछेगा भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन है। और संविधान संशोधन सब कोई नहीं कर सकता है। संविधान संशोधन करने का जो अधिकार है ना, अधिकार संविधान में संशोधन करने का अधिकार जो है संसद को है। किसको है? संसद को। पूछेगा संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। ठीक जी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो संविधान संशोधन करने का अधिकार, शक्ति किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। ठीक है। आप इतना बात सुन रहे, रिपीट कर देते हैं। देखिए पूछता है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 368 के तहत। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन हमारे संविधान के किस भाग में है? भाग 20 में। ठीक है जी। संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। 4 का ऑब्जेक्टिव पूछ गया। पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत? 368 के तहत। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। किस भाग में है? 20 में है। कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। ठीक है जी। संविधान संशोधन क्या होता है बताए हैं कि मूल संविधान में किसी प्रावधान को जोड़ना चाहे हटाना के लिए जो बैठक किया जाता है उसी को क्या कहता है? संविधान संशोधन कहता है। ठीक जी। अब क्वेश्चन उठता है कि पहला संविधान संशोधन कब और किसके लिए किया गया? ठीक जी। तो पहला संविधान संशोधन जो 9वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए किया गया था। किसको? 9वीं अनुसूची को। पूछेगा संविधान संशोधन पहला बार किसके लिए किया गया? 9वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए। इसको जोड़ने के लिए किया गया था। ठीक है जी। और
नई अनुसूची जोड़ने के लिए किया गया था पहला संविधान संशोधन, तो कहीं पहला संविधान संशोधन के तहत पहला संविधान पहला संविधान संशोधन के तहत नई अनुसूची को क्या किया गया, जोड़ा गया। अब पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में। कब हुआ था, 1951। कुछ जगह सब पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में। पहला संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, नई अनुसूची को क्या किया गया, जोड़ा गया। और नई अनुसूची में पूछता है क्या है, तो नई अनुसूची में जो है ना, नई अनुसूची में क्या है पूछ देगा, नई अनुसूची में क्या है, तो इसमें बात किया गया भूमि सुधार का। किसका, भूमि सुधार। मतलब भूमि ना बहुत खराब हो गई थी, भूमि बढ़िया तरीका से लोग खेती बाड़ी बढ़िया से नहीं करता, भूमि बेकार हो गया था, ठीक जी। तो इसीलिए भूमि को सुधार करने के लिए ना एक संशोधन किया गया, और उसी भूमि सुधार को किस अनुसूची में रखा गया, 9वीं में, ठीक जी। तो पूछ देगा नई अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार है। क्या है, भूमि सुधार। और इसी के तहत एक आंदोलन भी किया गया था भूमि के लिए, जिसका भूदान आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं, भूदान आंदोलन। पूछेगा भूदान आंदोलन कौन किए थे, भूदान आंदोलन। भूदान मतलब समझते हैं, भू का मतलब क्या, भूमि, और दान का मतलब क्या, दान। भूमि दान के लिए ना एक व्यक्ति थे, आंदोलन किए थे। क्या है कि पता क्या है, एक बहुत लोगों के पास, कुछ लोगों के पास भूमि बहुत ज्यादा था, अब कुछ लोगों के पास भूमि ही नहीं था, ठीक है। तो जो जिसके पास ज्यादा था ना, उसको भूमि को कहा था, जिसके पास नहीं था उसको दिया गया, ठीक है। तो उसी को भूदान आंदोलन कहते हैं। अब भूदान आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे, उनका नाम था विनोबा भावे। कौन थे, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे, विनोबा भावे। पूछेगा डायरेक्ट, भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे, विनोबा भावे, ठीक जी। भूदान मतलब क्या, कि इनके पास भूमि ज्यादा था, किसी के पास भूमि क्या था, कम था। तो जिसके पास भूमि कम था और जिसके पास भूमि ज्यादा था, तो ज्यादा वाला का भूमि जिसके पास नहीं था उसको क्या किया गया, दिया गया। उसी को कहते हैं हम लोग का भूदान आंदोलन, ठीक है जी। और ये किसने किया, विनोबा भावे किए। कौन किए, विनोबा भावे, ठीक है। तो पहला संविधान संशोधन कब किया गया, समझा गया, कब, 1951 में। इसके तहत कौन अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं। और 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार है। क्या है, भूमि सुधार है। संशोधन कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, 368 के तहत। कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। किस भाग में है, 20 में है, ठीक है जी। संविधान संशोधन क्या है, अभी तक कुल संविधान संशोधन 106 बार हो चुका है। कितने बार, 106। पूछेगा अभी तक वर्तमान में कुल कितने संविधान संशोधन हो चुका है, 106 बार। पहला कब हुआ था, 1951 में। और अभी कब बार हो चुका है, 106 बार हो चुका है, ठीक है जी। संविधान संशोधन इतना बार हो चुका है। 9वीं अनुसूची पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 10वीं अनुसूची। कौन पढ़ेंगे, 10वीं, ठीक है जी। इतना बात लिख लिए ना, इतना बात याद हो जाएगा। इसको इधर लिख देते हैं हम ना, ठीक है जी। 10वीं अनुसूची। अब देखिए 10वीं अनुसूची पूछता है, मैं 10वीं अनुसूची में क्या है, देखिए 10वीं अनुसूची को पूछता है किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में क्या किया गया, जोड़ा गया, जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची में क्या है, पूछता है 10वीं अनुसूची में क्या है। तो 10वीं अनुसूची में है जो दल बदल, क्या है, दल बदल कानून। क्या नाम है, दल बदल। पूछ देगा
पूछेगा दल बदल कानून किसमें है? 10वीं अनुसूची में। पूछेगा 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में। अच्छा, 92वां संविधान संशोधन के तहत पूछता कौन प्रधानमंत्री थे? मतलब 1985 में कौन थे? ठीक है जी, तो कौन थे? तो 1985 में ना राजीव गांधी थे। कौन थे? कौन थे प्रधानमंत्री? राजीव गांधी। कहा जाता है कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति जो है ना वो कौन है? राजीव गांधी। इन्हीं के समय में 92वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ और इसके तहत 10वीं अनुसूची का की गई, जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल है। दल बदल क्या है? दल बदल। दल बदल में तो समझते हैं कोनो नेता होता है किसी पार्टी से जीत या उठा रहता है, उस पार्टी से जीत कर अब बाद में क्या करता है? वो दल को क्या कर देता है? छोड़ देता है। ठीक जी, छोड़ देता है। तो उसी को रोकने के लिए ना क्या किया? दल बदल जो लगता है ना विधायक और सांसदों को लगता है। किस पे लगता है? पूछेगा दल बदल कानून किस पे लगता है? पूछेगा दल बदल कानून किस पर लगता है? किस पर लगता है? लगता है तो आंसर दीजिएगा विधायक और किस पे? विधायक और सांसद पे। किस पे लगता है? विधायक और सांसद पे कौन कानून लगता है? दल बदल कानून। मतलब वो दल को अगर किसी दल से अगर उठे हैं और दल से जीत गए हैं तो उस दल को आप दूसरे दल में छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अगर जाइएगा तो उसके लिए दल बदल कानून के तहत उसको क्या किया जाए? कानूनी कार्रवाई किया जाता है। ठीक जी, तो पूछता है डायरेक्ट दल बदल कानून जो है कौन अनुसूची में है? 10वीं में। किस पे लागू होता है? विधायक और किस पे? सांसद में। 10वीं अनुसूची किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 92वां। कब जोड़ा गया? 1985 में। कौन प्रधानमंत्री थे? राजीव गांधी थे। और भी बताएं हमारे देश के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति कौन है? राजीव गांधी है। कौन है? राजीव गांधी है। ठीक है जी, 10वीं समझ गए। अब 11वीं अनुसूची कौन पढ़ेंगे? 11वीं। 11वीं अनुसूची को जो है ना 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन के तहत, किसके तहत? 73वां संविधान संशोधन के तहत 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में। कब? 1992 में। ठीक है जी, क्या किया गया? जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची में जो है ना वो पूछता है क्या है? तो इसमें है पंचायती व्यवस्था। क्या है? ग्राम पंचायती व्यवस्था। क्या है? पंचायती व्यवस्था पूछता है। पंचायती व्यवस्था कौन अनुसूची में है? 11वीं में। इसको किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1992 में। तो डायरेक्ट आएगा 9वीं में। क्या है बताइए? 9वीं अनुसूची में क्या है बताइए? क्या है? भूमि सुधार है। क्या है? भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार। भूमि सुधार किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है जी। और 10वीं कब जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 1985 में। ठीक है जी। और 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून है। क्या है? दल बदल कानून है। और उस पर प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। ठीक है। 11वीं अनुसूची को में क्या है? पंचायती व्यवस्था है। इसको किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन का जोड़ा गया। कब? 1992 में। ठीक है जी। बस इसमें बंद कर देना।